नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज रात आसमान में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका इंतजार खगोल विज्ञान से लेकर ज्योतिष तक हर जगह है। आज की रात सिर्फ एक सूर्य ग्रहण नहीं है, एक दुर्लभ खगोलीय घटना होने जा रही है। 12 अगस्त की रात 9:04 पर ग्रहण शुरू होगा। 10:28 से 11:16 तक पूर्ण ग्रहण का दौर रहने वाला है और 13 अगस्त सुबह सुबह अगर बात की जाए या फिर यूं कहें कि प्रथम प्रहर तक 1:27 तक ग्रहण पूरी तरीके से खत्म होने की बात कही जा रही है। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। ग्रहण पड़ रहा है सावन अमावस्या पर। ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति बन रही है, यानी ग्रहों की ऐसी स्थिति जिसे ज्योतिष में बेहद खास माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में सूतक लगेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं पड़ने वाला, इसलिए यहां सूतक काल लागू नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि जब मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे, भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, तो फिर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? लेकिन ज्योतिष में दावा किया जा रहा है कि ग्रहण का असर राशियों पर पड़ेगा। मेष, कुंभ और मीन राशि वालों को विशेष सावधानी की सलाह 20-20 दी जा रही है। हालांकि विज्ञान के लिए ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक खगोलीय स्थिति है, जबकि ज्योतिष इस ग्रहों के प्रभाव से इसको जोड़ते हैं। ग्रहण भारत से अदृश्य है, लेकिन इसके दावों ने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ आसमान का अंधेरा है या फिर आस्था और ज्योतिष की दुनिया में भी कोई इसका बड़ा असर देखने को मिलने वाला है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मेहमान जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम का असर पड़ने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए पहले समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार किस तरीके से ये ग्रहण इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, या यूं कहें कि 2026 का आखिरी ग्रहण है। 12 अगस्त को यानी कि आज की तारीख को आखिरी पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहण के समय की शुरुआत की बात की जाए तो रात को 9:04 पर शुरू होगा। पूर्ण ग्रहण रात को 10:28 से लेकर 11:16 तक होने की संभावना जताई जा रही है। इसी तरीके से ग्रहण के समाप्ति की समय की अगर बात की जाए तो समाप्ति का जो समय है वो 13 अगस्त रात का जो प्रथम प्रहर होता है उसमें 1:27 से 28 के बीच का माना जा रहा है। भारत में फिलहाल ग्रहण नजर नहीं आएगा, ये बात आपको अपने जहन में बैठानी है। भारत में ग्रहण नजर नहीं आएगा, लेकिन चूंकि ये ज्योतिषीय घटना है, इस वजह से ग्रहों पर इसका असर जरूर पड़ेगा, इसलिए भारत में सूतक काल भी लागू नहीं है। इसके अलावा आपको क्या समझना है, ग्रहण क्यों इंपॉर्टेंट है? आप कहेंगे कि भाई जब ग्रहण का सूतक काल भारत में नहीं है तो फिर इसकी चर्चा इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? सावन अमावस्या पर पड़ रहा है और ग्रहण का जो संयोग है वो कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ रहा है, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। ग्रहों की युति समझ लीजिए, सूर्य, चंद्रमा, बुध की युति का दावा किया जा रहा है। पश्चिमी यूरोप में 64 साल बाद ये दुर्लभ अवसर आ रहा है कि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। भारत में पूजा पाठ पर कोई रोक नहीं है। ज्योतिष में 12 राशियों पर इसके असर की मान्यता है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, ये कहा जाता है कि जो गर्भावस्था में महिलाएं हैं उनको भी कुछ विशेष एहतियात बरतनी चाहिए, तो वो भी तमाम जो चर्चाएं हैं उस पर भी हम जिक्र करेंगे। आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ में आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, दोनों ही ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत स्वागत है आपका। और स्वागत के साथ राकेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, मैं ये समझना चाहूँगी कि ग्रहण चूंकि साल का आखिरी पूर्ण सूर्य ग्रहण है, इसको कैसे देखा जाए? भारत में सूतक काल या फिर ग्रहण का प्रभाव नहीं है, लेकिन कैसे ये ग्रहण इतना ज़्यादा खास हो जाता है और कैसे इसका राशियों पर असर पड़ेगा? जब हम ग्रहण की बात करते हैं, ग्रहण की घटना की बात करते हैं, तो मात्र यह एक घटना नहीं रहती, क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा ग्रसित होता है यानी ग्रहण लगता है, तो यहाँ पर एक बहुत विशेष बात समझने की आती है कि हमारे ब्रह्मांड में जिस गैलेक्सी में हम हैं, जिसमें हम गणना करते हैं, वहां एकमात्र जो है ऊर्जा का स्रोत यानी आत्मीय स्रोत जो है वह सूर्य को कहा जाता है, और मानसिक और जल का स्रोत जो है, जल का कारक तत्व जो है, चंद्रमा को कहा जाता है। और किसी भी ग्रहण की 3 प्रमुख जो है विधियां हैं, यानी कि उसके प्रभाव गणना की विधियां हैं। पहला जो है, जैसे कि आपने कहा, खगोलीय विधि है।
खगोलीय विधियों में भी हम देखते हैं कि जब भी चंद्रमा या सूर्य ग्रसित होता है तो कुछ न कुछ धरा पर जो है काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि हम्म। जो है एटॉमिक एनर्जी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ऊर्जा में भी परिवर्तन आता है। उसके साथ आता है धार्मिक मान्यता, आध्यात्मिक मान्यता। आध्यात्मिक मान्यता में कहते हैं कि जब जिस स्थान पर सूर्य या जहां पर भी यह ग्रहण हो रहा हो, चाहे चंद्र हो चाहे सूर्य, जब दिखाई देता है यानी दृश्य होता है, तब वहां पर सूतक मान्य होता है। इसके अन्यत्र अगर दिखाई नहीं दे रहा तो सूतक मान्य नहीं होता है। लेकिन सूतक मान्य नहीं हो रहा है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हमें प्रभावित ही नहीं करेगा, प्रभावित बिल्कुल करेगा। ज्योतिष व्याकरण सूत्र के अनुसार देखें तो चंद्रमा और सूर्य एक ही है जो हमारी धरा के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए जो है वह प्रभावित करने वाला है। तो ऐसी अवस्था में आत्मा का कारक ग्रह जो है सूर्य ग्रसित हो रहा है। सूर्य कहीं भी ग्रसित हो, किसी भी हिस्से में, इसको एक मैं हमेशा हर मंच से एक सामान्य भाषा में मैं समझाता हूं पूजा जी, कि हमारे पिता हो, हमारे परिवार का कोई सदस्य हो, वह पीड़ित हो, चाहे इंडिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे किसी भूभाग में, तो कष्ट तो हमें होगा ही, कष्ट तो हमें होगा ही। बस अंतर ये रहेगा कि हम देख नहीं पा रहे हैं, तो मन में एक सांत्वना रखेंगे कि नहीं जी ठीक हो जाएंगे या हो जाएगा। ऐसे ही ग्रहण को दर्शाता है। और सूर्य ग्रहण का इंपैक्ट इस ग्रहण का जरूर होगा। उसका कारण है कि एक तो गुरु अतिचारी अवस्था में है, मंगल का भी आज ही गोचर हो रहा है, नक्षत्र गोचर हो रहा है, मंगल राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, और साथ ही साथ शनि वक्री अवस्था में बैठे हुए। ये सभी स्थितियां जो है चंद्रमा की प्रधान राशि में यानी कर्क राशि में यह ग्रहण जो है ग्रसित हो रहा है, तो सभी राशियों को किसी न किसी प्रकार से यह प्रभावित करेगा। और क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा, जो है आपके व्यापार और नौकरी को प्रभावित करेगा, जो है आत्मीय रूप से यानी कि आत्मीय अस्थिरता लाएगा आपके अंदर। यह सभी प्रकार से जो है सूर्य जो है प्रभावित करेगा। इसके विपरीत जो है, क्योंकि यह एक ग्लोबल खगोलीय घटना है, यह पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड के लिए घटित हो रही है, तो आप देखेंगे इस ग्रहण के बाद जो है अगले जो है 30 से 45 दिनों तक विश्व में बहुत ज्यादा उथल पुथल रहेगी। देशों के साथ रिश्ते प्रभावित होंगे, पुराने रिश्ते जो है, पुरानी दुश्मनी जो है टूट करके दोस्ती में परिवर्तित होगी, और पुरानी दोस्तियां जो है अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रों की वह जो है दुश्मनी में परिवर्तित होगी। इसके साथ ही साथ कुछ अप्राकृतिक घटनाएं और साथ ही साथ कुछ जो है षड्यंत्र और मानव जनित हानि को दर्शाता है, भारतवर्ष में भी अन्य राष्ट्रों में भी पूजा जी। बिल्कुल, भारत और अन्य राष्ट्रों में भी उथल पुथल की स्थिति बनी रहेगी, ये राकेश चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। कृष्ण बिहारी जी, मैं आपके पास आऊंगी। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे एहतियात बताए जाते हैं कि ग्रहण कहीं भी हो, भारत में दृश्य हो या फिर ना हो, कुछ ऐसे अवस्थाओं में मनुष्य होते हैं कि जिनको पालन करना चाहिए। ग्रहण कहीं भी पड़ रहा हो लेकिन उसको कह सकते हैं कि उसका पालन उसके नियमों को अनुकूल रखते हुए जो है मानना चाहिए। तो ये किस स्थितियों में पालन करना चाहिए, किन महिलाओं को या फिर किन पुरुषों को, किन लोगों को पालन करना चाहिए, एक बार ये जानकारी दे दीजिएगा प्लीज। हन्नते व्याधि धर्मेण हन्नते ग्रहा कर्मेण हन्नते शत्रु यतो धर्म ततो जया। पूजा जी, हमारे यहाँ पर धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण यदि हम चाहते हैं, जो चाहते हैं उनको इसका पालन करना अति अनिवार्य है। जो विश्व को अपना जो है सनातन में, अपने धर्म में, अपने कहते हैं सीय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जगवान, ऐसे मानसिक लोगों को, ऐसी मानसिकता रखने वाले, ऐसी श्रद्धा रखने वाले, ऐसी भावना रखने वाले लोगों के लिए इसको, क्योंकि देखो सूर्य असर तो करेगा ये जो है ग्रहण हमारे यहाँ पर, परंतु कैसे करेगा आपको थोड़ा सा आपके हिसाब से ही बता देते हैं। जैसे सर्दियों में सूर्य की दूरी बढ़ जाती है हमारी पृथ्वी से, तो वो धूप अच्छी लगने लगती है, हमें सर्दी ठंड लगने लगती है। तो क्या ऐसा कुछ ग्रहों के लिए सकारात्मक भी है क्या? क्यों नहीं, ये जो है सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो या, मैंने ग्रह बोल दिया, राशि जी जी। हमारे जो 12 राशियां हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन, ये 12 राशियों पर नवग्रहों का अपना असर होता है। इसमें
बिल्कुल। ग्रह जो है नीच के, उच्च के, सम के, शत्रु और मित्र ग्रह होते हैं, तो उसके हिसाब से इसका जो है बड़ा भारी हानि लाभ होता है। पर हम आपको पहले जो श्लोक बोले हैं उसका आप अर्थ सुनेंगे तो आपके लिए थोड़ा लाभ होगा और आप समझ पाएंगे कि हमारे ऊपर ग्रह उसी के ऊपर ज्यादा सताते हैं उसको जो कि धर्म से विमुख होता है। यदि आप नित्य नैमित्तिक कर्मों से, जैसे कि स्नान समय पे करते हैं, तो आपके लिए हमारे ग्रह सताते नहीं हैं। अब हमारे यहाँ स्नान की भी विधियां हैं। एक ब्रह्म स्नान है जो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, फिर उसके बाद में ऋषि स्नान, देव स्नान, फिर मानव स्नान, इसके बाद में जो 12 बजे करते हैं वो दानव स्नान हमारे यहाँ कहा गया है। अब ये अमावस है, आज अमावस और पूर्णमासी हमारे सनातन धर्म में बड़े पर्व माने गए हैं। इसमें जो भी हम जो है दान से, व्रत से, पूजा से, पाठ से, जो भी आपका नाम ही जो है पूजा पांडे है, पूजन मोह, ये मोहन जी कौन है आपके जो है? मेरे दादाजी हैं, मेरे दादाजी हैं जी। अच्छा, इसलिए जो है आपने मोहन लगाया, क्योंकि पूजा पांडे तो पूरा नाम बनता है, पर मोहन इसका मतलब हम समझ गए थे कि कोई ना कोई आपके जो भी बहुत अच्छा है। और ये हमारे राजा महाराजों के यहाँ पर ऐसा नाम रखा जाता था और इसका बड़ा भारी ग्रहों पर असर पड़ता है जी। ग्रहों का, यदि आपने मोहन लगा लिया तो आपके ऊपर एक ग्रहण जो है आपको नुकसान नहीं करे जी, क्योंकि पिता धर्मो पिता कर्मो पिता ही परमम तपः पितरी प्रीतमापन्ने प्रियंते सर्व देवता। यदि आपने मतलब ये शो देखने के बाद लोग अपने पिता का नाम ऐड करने वाले हैं, ऐसा? नहीं, करना ही शुरू से करते थे जी। शुरू से करते थे। आप जो है यदि आज से जो है 100-150 वर्ष पहले के राजे महाराजाओं का जो, क्योंकि राजे महाराजाओं के यहाँ पर कुल पुरोहित होते थे, कुल गुरु होते थे, जैसे कि हमारे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि थे ना। तो महाभारत कालीन से हमें जीने का, हमें रामायण है, भागवत है, हमारा जो है महाभारत है, हमारी गीता है, हमें ये जीना सिखाती है। ठीक है। और हमें कैसे जीना है, मानव को कैसे मानव रहना है। जी, राकेश जी के पास मैं जाऊंगी। राकेश जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए हम सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति का जिक्र कर रहे हैं खासकर, और अमावस्या पर ये ग्रहण पड़ रहा है। चूंकि आपने कहा कि पिता चाहे यहाँ पर बीमार हो, हमारे सामने प्रत्यक्ष बीमार हो या फिर कहीं पर भी बीमार हो, वो हमारी मानसिक स्थिति और हमारे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तमाम स्थितियों को प्रभावित करता है। ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ राशियों के लिए ये सकारात्मक प्रभाव भी दे, प्लस मुझे अमावस्या के साथ में ये जो युति ग्रहों की बन रही है इसको भी इलैबोरेट कीजिएगा प्लीज़। सूक्ष्म एक उन्होंने चौपाई में इसका जो है सार जो है बता दिया था। दस महु ग्रशन भानु महु गहरू काल पाई सब हो ये कहरू। यानी कि जब जो है सूर्य चंद्रमा ग्रसित होते हैं, यह काल के अधीनस्थ है और ईश्वरीय शक्ति को स्मरण करने का समय। यही एक कारण है कि पहले के समय में अगर आपने शास्त्र का अध्ययन किया हो पूजा जी, तो आप देखेंगे कि ग्रहण काल में ऋषि मुनि जो है वह तप और यज्ञ में लीन हो जाते थे। सिर्फ और अमावस्या और पूर्णिमा में भी उसका महत्व है। तो आज एक दुर्लभ संयोग है कि अमावस्या के साथ में जी श्रावणी अमावस्या है और कहते हैं कि शिव ही आदि पुरुष हैं। और श्रावणी अमावस्या पर ग्रहण लगना यानी पितृय शांति को, पितृय पूर्णता को, पितरों के पूर्ण आशीर्वाद को लेकर के इसका महत्व बढ़ जाता है। अभी आदरणीय जो है हमारे सहयोगी कृष्ण बिहारी जी ने बहुत उत्तम शब्द कहा कि आपने जो है अपने पूर्वजों का नाम लगाया हुआ, पूर्वजों का नाम लगा करके भी अगर अपने मूल कर्म प्रधानता को भूल करके आप जीवन के कृत्यों को कर रहे हैं तो वहां पर आपके पूर्वज भी प्रभावित होंगे, यानी उनको भी पीड़ाएं होंगी, आत्मीय पीड़ाएं होंगी, क्योंकि आत्मा का कारक तत्व जो है वह सूर्य है। अब आते हैं आपके मूल विषय पर, क्योंकि सूर्य चंद्रमा बुध इति है और सूर्य चंद्रमा माता और पिता को भी दर्शाता है, यानी मातृ पितृ सुख को भी दर्शाता है। कहते हैं सामान्य, जो मैंने ज्योतिष में शोध किया है, कि अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ युति ले ले तो माता पिता में से किसी एक का ही सुख मिलता है, या कभी कभी दोनों सुख जो है क्षीण हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में बुध जो है मानसिक पीड़ा का कारक बन करके बहुत सारी राशियों को मानसिक अस्थिरता
और जो है मानसिक पीड़ा भी देने वाला। लेकिन इसमें अगर सबसे पहले बात करें कर्क राशि की, मकर राशि की, सिंह राशि की, मिथुन की, ये 4 राशियां ऐसी हैं पूजा जी जिनको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी फैसला आने वाले समय में जल्दबाजी में नहीं लेना है, घबराहट में नहीं लेना है, कोई छोटे से लालच में आकर के कोई फैसला नहीं लेना है, किसी के प्रभाव में आकर के आपको अपने जीवन के निर्णय नहीं लेने हैं, ये सबसे जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें विशेष रूप से कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की, इनके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आने वाले समय में, चाहे वह नौकरी हो, चाहे वह व्यवसाय हो, चाहे अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में है तो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के फैसले आ सकते हैं, इस तरीके की चीजें हैं। उसका मूल कारण है, अब क्योंकि प्रश्न उठेगा कि ग्रहण उठ रहा है, हम कहते हैं कि सभी जीवों को प्रभावित करेगा, तो सबके मन में प्रश्न आएगा कि किसी को लाभ किसी को हानि क्यों? क्योंकि जब भी कोई ग्रहण होता है तो किसी एक राशि एक लग्न में विशेष रूप से यह घटित होता है। इस बार का जो ग्रहण है विशेष रूप से अगर आप देखें कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में यह ग्रसित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे घरों को नकारात्मक प्रभावित करेगा और बहुत सारे 12 राशियों के 12 भावों के चक्रों को यह शुभ फलित भी कर रहा है। और यही एक कारण है कि क्योंकि सूर्य चंद्रमा बुध युति है, चंद्र बुध प्रबल शत्रु माने जाते हैं, तो इस बार सबसे ज्यादा जो सावधानी बरतना है वह अपनी मानसिक स्थिति को लेकर, जबकि यह सामान्य रूप से आप देखेंगे कि हम लोग चंद्र ग्रहण में ये चीजें कहते हैं, लेकिन इस बार जो है यह सूर्य ग्रहण, क्योंकि भारतवर्ष की धरा अगर देखा जाए रात्रि बेला में हो रहा है, चंद्र प्रधानता में हो रहा है, अमावस्या तिथि में हो रहा है, तो आपको अपनी मानसिक स्थिरता पर ज्यादा ध्यान देना है। और वह लोग जो पितरों के निमित्त अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे, जो है शिव की स्तुति करेंगे, शिव का नाम जाप करेंगे, उनके लिए यह श्रावणी अमावस्या का ग्रहण जो है वह ग्रहण नहीं रह जाएगा, यह अमृत वरदान हो जाएगा। और मैं बार बार पूजा जी कहता हूं, ग्रहण को डर से मत जोड़िए, ग्रहण को जो है आपदा में अवसर ढूंढिए। यह आपदा में अवसर है। हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि यह सब तरसते थे ग्रहण को लेकर के, और जब यह खगोलीय घटनाएं धरा पर होती थी, क्योंकि ऐसे समय में ईश्वरीय शक्तियां बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, सामान्य भाषा में कहें ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है, क्योंकि सूर्य का ताप बहुत सारी शक्तियों को दबा देता है, उसका मर्दन कर देता है। तो जब ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, तो बहुत सारी शक्तियां जो है वह जागृत हो जाती हैं और उनसे शुभ फल लेने का समय होता है। तो जाप का समय है, आपदा में अवसर का समय, आपदा में अवसर का समय है। कृष्ण बिहारी जी, मैं आपके पास आऊंगी। हम बचपन से ऐसा सुनते आ रहे हैं कि ऐसी महिलाएं जिनकी गर्भावस्था चल रही है या जो लोग बीमार हैं, घर में बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनको थोड़े से एहतियात बरतनी चाहिए ग्रहण काल के दौरान। एक बार उसे वापस से बता दीजिएगा प्लीज। ग्रह गृहीत पुनि बात बस ते ही पर बीछी मार, और ताह पेहाइये बारुणी कहऊ काहे उपचार। हमारे यहाँ पर ग्रहण के समय तो गर्भवती स्त्रियों के लिए सावधान रहना ही है, बाकी के खान पान रहन सहन में भी उन्हें सावधान रहना होता है। देखो, अभिमन्यु ने सोते समय पर सुभद्रा जी के और उनके मतलब माता के उत्तरा के और उनको जो है चक्रव्यूह की रचना आ गई थी। परीक्षित ध्रुव के गर्भ में ही जो है संस्कार पड़े थे। तो इन माताओं को तो हम तो ये विशेष रूप से कहते हैं कि कम से कम मोबाइल चलाएं और ज्यादा से ज्यादा बड़ों की बात माने, बुजुर्गों की सेवा करें। अपने सीता जी जब चलने लगी तो आप रामायण में देख सकते हैं, हम प्रमाण दे रहे हैं आपके लिए कि सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लख आयुष अनुसरहु। यदि ये मंत्र जो है सीता जी वाला जो उनकी माँ ने उनको जाते समय सिखाया था कि अपने घर को स्वर्ग यदि बनाना है तो पुत्री ये 2-3 बातों का ध्यान रखना, और ये हर माँ को सिखाना चाहिए। हमारे यहाँ पर जब हम छोटे थे तो गांव-गांव नगर-नगर में विवाह के पहले रामायण पाठ होता था और रामायण उसको बेटी को दी जाती थी साथ में उनके दहेज के साथ में, कि इसको पढ़ते रहोगे तो आपके घर में कष्ट कम आएंगे और आपको जो भी कष्ट दुख आ रहे होंगे, अब घर की विपरीत परिस्थितियां होंगी, उसमें आपके लिए अपने आप रास्ते निकल आएंगे। आज हमारे जीवन के लिए जो गीता है, रामायण है, ये वरदान है, परंतु हम लोगों को पढ़ने का, सुनने का
यहाँ तक कि आजकल तो जो है अब चैनलों पर, यूट्यूब पर बड़े धार्मिक कार्यक्रम आने लगे हैं और हर चैनल जो है धार्मिक दिखा रहा है। देखिए, ग्रहण यहाँ नहीं है, परंतु पूजा जी जो है ग्रहण के लिए यहाँ बैठी हुई है। ये हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ा लाभप्रद कार्य कर रहे हैं आप, परंतु अब इसको नहीं देखेंगे वो। तो क्या देखेंगे? कार्टून चैनल देखेंगे और उल्टे पुल्टे देखेंगे। तो बच्चे को, गर्भ वाले बच्चे को असर पड़ेगा। ग्रहण के समय तो बहुत ही सावधान गर्भवती स्त्री को, साधक को, संत को, ब्राह्मण को, जापक के लिए कि ग्रहण के समय पे यदि आप जो है जाप करेंगे ना तो अनेक गुणा फल मिलेगा। गृहे चैक गुणा प्रोक्ता गोष्ठे सतगुणा स्मृता पुण्यारण्ये तथा तीर्थे अनंते शिव सन्निधौ। यदि ग्रहण के समय पर कोई भी मंत्र जाप किया जाए, आप एक चौपाई जो है दीनदयाल व्रत संभारी हरऊ नाथ उन संकट भारी, यदि इसको भी 108 बार पढ़ लेंगे नहीं पूजा जी, तो आप भी इसका लाभ देखिएगा और अगली बार आप बताएंगे हमारे लिए कि हमें इसका लाभ हुआ है। और कभी भी ऐसे मंत्रों का, ऐसी चौपाई, ऐसे जो है सूत्र हम यदि जो है जान लें और उसको जो है ग्रहण के समय पर, अमावस पुणे या जन्माष्टमी, रामनवमी, अपने जन्मदिन पर यदि हम उसको जाप कर लें, उसको रिपीट कर लें बार बार, तो उसमें एक ऊर्जा जागती है। हमारे यहाँ कहा है जपास सिद्धि, जपास सिद्धि, जपास सिद्धि न संशया। जप से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कष्ट कटते हैं और हम जो चाहते हैं देवता वो करते हैं। इंद्रिय द्वार झा नाना, जहता है बैठे देव कर खाना। देवता हमारी हर इंद्रिय में बैठे हुए, परंतु उनको जगाने के लिए ये ग्रहण जैसा समय, इसमें जो है बड़े बड़े साधक सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो ये संत महात्मा, आप देखो कभी कुंभ, आप कुंभ बढ़ता है, आप कभी गए हो या आपके कोई रिपोर्टर गए हो तो देखो कुंभ में इतनी जो है संपत्ति लगती है, सरकारें फेल हो जाती हैं, परंतु संत महात्मा उन सिद्धियों के गुफाओं से निकल करके आते हैं और ऐसे भंडारे चलते हैं, 56 भोग 3600 बिंदन, और वो खत्म भी नहीं होते। ये क्या हो रहा है? सीता जी ने वहां सिद्धि, जब बारात गई थी राम जी की, तो रामायण में इस सिद्धियों के बारे में बात करी है। तुलसीदास जी ने संकेत किया है कि सीता जी ने वहां पर सिद्धियों का प्रयोग करके और हमारे अयोध्या वासियों को इतना प्रसन्न कर दिया कि दशरथ जी तो मौन हो गए। उन्होंने दहेज मांगा ही नहीं, परंतु इतना दहेज वहां को उनको प्राप्त हुआ। दहेज मांगना पाप है, दहेज देना जो है पुण्य है, परंतु आजकल हो उल्टा रहा है, बेचारा दे नहीं पा रहा है, कर्ज होता है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस शो को खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। तो देखिए, अंतिम सूर्य ग्रहण है 2026 का, इसकी खगोलीय घटना भी है और जहां जहां भी इसकी छटाएं देखने को मिलेंगी, लोग उसको कैप्चर करेंगे और वो बेहतरीन तस्वीरें आपके पास आएंगी ही। साथ ही हमने ज्योतिषीय महत्व बताया और कुछ एहतियात भी बताए हैं जो आपको रखने चाहिए। कुछ विशेष राशि के लोगों को अपनी मन स्थिति पे नियंत्रित रहने के लिए, या यूँ कहें कि नियंत्रण पाने के लिए, जप साधन का जो है कह सकते हैं कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं और जप के साथ में वो अपने मन को स्थिर रख सकते हैं। बाकी कुछ लोगों के लिए ये ग्रहण अच्छा है। साथ में राकेश चतुर्वेदी जी ने इसको मेंशन किया है कि 45 से 60 दिनों के बीच में कुछ खगोलीय घटनाओं की वजह से वैश्विक स्तर पर भी उथल पुथल की स्थिति देखने को मिल सकती है और आपको हो सकता है कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस भी चेंज होती हुई नजर आए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी।